रविकुल रविरामं पुण्यसुश्लोक्यं नामं हृदजन परितापं चारुचापं मनोज्ञं विहरत नित्यं वाम सीता सुभृत्यं अमित गुण समुद्रं नौमि श्रीरामभद्रम्। हे हे विदेह तनिये वसुधा सुपुत्री माधुर्य मूर्ति महिमा बधि राम राज्ञी आनंद केलि निरते रसराज रामे दीनो अहमद्य भवती शरणागतोऽस्मि अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की जय। हरि अवतार हेतु जय होई इद मिथ्यम कही जाय न सोई। हरि अनंत हरि कथानंता गावहि सुनहि वेद बुध संता। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। प्रश्न ये उठता है 100 करोड़ रामायण गोस्वामी जी की पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण 7 कोटि अपार। आदि कवि की वाल्मीकि रामायण थी, आध्यात्म रामायण थी, भुसुंडी रामायण थी, हनुमान नाटक, कितने कितने रामायण हैं। तो गोस्वामी जी ने क्यों लिखा? पहली चीज तो यह है कि गोस्वामी जी ने लोक मंगल के लिए लिखा है, सारे संसार का मंगल करने के लिए। गोस्वामी जी ने अपने युग का एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। भगवान राम का चरित्र लिखा है, रामायण नहीं लिखी इन्होंने, रामचरित लिखा है। क्योंकि लोगों का चरित्र बनाना, उस समय भ्रम फैला दिया था लोगों ने, एक संप्रदाय वालों ने, कि राम निर्गुण निराकार ही है। ना उन्होंने दशरथ के घर में अवतार लिया, ना कौशल्या ने उनको गोद खिलाया, ना उन्होंने कोई लीला की, वो तो निर्गुण निराकार हैं। ऐसा कबीर आदि निर्गुण पंथ वालों ने स्पष्ट कहा कि ना दशरथी घर अवतरी आवा और ना कौशल्या गोद खिलावा। राम नाम सब जगत बखाना, राम नाम को मरम है आना। लोगों ने पूछा बाबा तुलसीदास जी से कि महाराज ये तो ऐसा कह रहे, उन्हीं के समय में थे महात्मा कबीर, तो आप बताइए कि राम निर्गुण है कि सगुण है? और सगुण अगर हैं, ये जो लीला की, ये लीला देख करके लोगों को भ्रम हो जाता है। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। दोनों में कोई अंतर नहीं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुहि में उपल बिलग नहीं जैसे। तो गोस्वामी जी इस भ्रम को दूर करने के लिए अपने पूरे रामचरितमानस में ये एक ही बात का प्रतिपादन किया है
कि जेहि मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। राम ही भगवान है। कौन भगवान? कौन राम? जो दशरथ के पुत्र राम है, कौशल्या नंदन है, वही राम भगवान है, पर ब्रह्म परमात्मा है, वही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार है। गोस्वामी जी ने 4 श्रोता और 4 वक्ताओं का वर्णन किया है। ये रामचरितमानस एक सरोवर है और इसमें 4 घाट हैं। चारों घाट में रामायण कथा हो रही है। एक घाट में भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और श्रोता पार्वती जी हैं। दूसरे घाट में, ये तो कैलाश पर्वत पर बहुत ऊंचे, और दूसरे घाट में भरद्वाज जी महाराज श्रोता हैं प्रयागराज में, और याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं विद्वान। और तीसरे हैं नीलाचल पर्वत पर। देखो, एक देवलोक की कथा है, एक संत लोक की, मानव लोक की कथा है, और एक है पक्षी लोक की कथा। कागभूषुंड जी वक्ता हैं और गरुड़ जी श्रोता हैं, और चौथे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं और हम सब श्रोता हैं। ये दैन्य घाट है। तो एक ज्ञान घाट है, एक कर्म घाट है, एक उपासना घाट है, और एक है दैन्य घाट। तो हम सब दैन्य घाट के श्रोता हैं, और हमारा प्रश्न यही है कि राम कौन है। बड़ा विचित्र प्रश्न किया। चारों श्रोताओं की एक ही शंका है, और उसका निवारण ही गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस में अपने 4 वक्ताओं के द्वारा किया है। 4 विद्वानों के, ज्ञान के द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी, उपासना के द्वारा भी, सबके द्वारा एक ही प्रश्न का उत्तर दिया है कि राम कौन। बड़ा विचित्र प्रश्न लगता है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला भरता है 1 महीने का, गंगा जी की तट पर। बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं और सब वेद का निरूपण करते हैं, तत्व का निरूपण करते हैं, भगवान की भक्ति का निरूपण करते हैं। जो जिस जैसा पात्र है उसके अनुसार उसकी व्याख्या की है। भगवान के नाम रूप लीला धाम और तत्व की विवेचना की जाती है। तो एक बार की बात है, इसी प्रकार माघ मेला समाप्त हुआ और याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी हैं, परम विवेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने, जो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, परमारथ पथ परम सुजाना। ऐसे ये वाल्मीकि महाराज के शिष्य हैं और प्रयाग में प्रतिवर्ष सत्संग करते हैं। ऋषि मुनियों का जमघट होता है। तो उस बार जब याज्ञवल्क्य भी जाने लगे तो इन्होंने चरण पकड़ करके प्रार्थना की, महाराज आप रुक जाइए और हमारी एक शंका का समाधान कर दीजिए। तो उन्होंने बताओ कौन सी शंका है। तो कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ। बड़ी विचित्र शंका उन्होंने रखी। ऐसी शंका करने में लगता है कि कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। कहते हैं इतने बड़े विद्वान और महर्षि वाल्मीकि की जो आदि काव्य लिखने वाले, राम कथा लिखने वाले, उन्हीं के शिष्य ये परम विद्वान स्वयं, और पूछते क्या हैं कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोही। प्रभु ये पूछना है आपसे कि राम कौन है। बड़ा विचित्र लगा। राम कौन है अभी तुमको यही नहीं मालूम। इतने वर्षों से सत्संग चल रहा है और इतने कथा चल रही है, लोग संत लोग आकर के वर्णन करते, अभी तक आपको नहीं मालूम को राम कौन। मुझे मालूम तो है। अरे एक राम जी तो हमारे यहाँ भी ठहर चुके हैं, यहाँ वनवास में आए थे कि, और वो राजा दशरथ जी के लड़के हैं, हमको मालूम है। एक राम अवधेश कुमारा, ते ही कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा,
भयो रोष रण रावण मारा। ये कथा तो हमें मालूम है और उनका दर्शन भी किया है, पर ये पूछना है प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाऊ विवेक विचार। महाराज प्रार्थना ये है कि वही राम जो हमारे यहाँ आए थे, वनवास के लिए गए, जिनकी सीता का हरण हुआ, जिनको रावण को मारा जिन्होंने, वो उन्हीं राम का भजन क्या भगवान देवादि देव भोलेनाथ भगवान शंकर जी करते हैं? जाहि जपत त्रिपुरारी। अगर ऐसा ही है महाराज, प्रभु सोई राम की अपर को कि कोई दूसरे राम हैं जिनका भजन ऋषि मुनि करते हैं, ध्यान करते हैं, लगाते हैं, और भगवान शंकर करते हैं, ब्रह्मा जी जिनका ध्यान करते हैं, वो कोई दूसरे राम है कि वही राम है? जैसे हमारा वो भ्रम मिटे, आप कृपा करके बताने की कृपा करें। क्यों? याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहने लगे कि भरद्वाज, हमें मालूम है कि तुमको कोई शंका नहीं, आप राम के परम भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं चतुराई समझ गया हूं। जानो सुनई राम गुण गूढ़ा। राम जी के गुण तत्व को जानना चाहते हो और ऐसा प्रश्न कर रहे हो जैसे कोई मूढ़ प्रश्न करे। वास्तव में इसलिए तुम पूछ रहे हो कि कहत सुनत सब कर हित हुई। देखो, हम आपको ये सब शंका का निवारण तब होगा जब आप बड़े प्रेम से, स्नेह से, धैर्य से राम की कथा सुनेंगे, समझेंगे, तब अपने आप इस शंका का निवारण हो जाएगा। तो ये आपकी ही शंका नहीं है, ये शंका और भी लोगों की थी। महाराज और को किसकी शंका थी? बोले अरे ये शंका तो सती जी की भी थी, सदा भगवान शंकर के साथ रहने वाली और सदा उनका सत्संग करने वाली, उनकी अर्धांगिनी, अरे उनको भी ये भ्रम हो गया था। देखो भरद्वाज, बात यह है कि भगवान का जो निर्गुण रूप है उसको तो सब मान लेते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, पर सगुण जान नहीं कोई। सगुण को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि सगुण जो लीला करते हैं भगवान, उनकी लीला को देख करके हर लीला में भ्रम हो जाता है लोगों को, और सोचते हैं कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल नरलीला करते हैं भगवान, और नरलीला अपने भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं, तो लोगों को भ्रम हो जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान जिस समय ग्वाल वालों के साथ में मिल करके रोटी खा रहे हैं, उनकी छीन छीन करके रोटी खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी देख रहे थे लीला। ब्रह्मा जी को देखो, ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता, और उनको भ्रम हो गया ये ब्रह्म कैसे हो सकती जो ग्वाल वालों से छीन छीन कर रोटी खाती। तो ये जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सारे बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल वाल ही गायब हो गए। अब भगवान तो समझ गए, जितने ग्वाल बाल थे उसी रूप रंग के, भाषा, बिल्कुल स्वभाव सब वैसी भगवान बन गए। भगवान ही तो सृष्टि के रचयिता है, इसी रूप में नाना रूप में भगवान ही। बछड़े भी भगवान बन गए, ग्वाल भी बन गए, साल भर तक। अब वो सोचते रहे कि हमारे कैद खाने में सब बंद है, वहां तो हाहाकार मचा होगा ब्रज में। जब आकर देखा सब यथावत चल रहा था, बछड़े अपनी गायों के पास, अपनी माँ के पास चले जा रहे हैं जैसे पहले जाते थे, और ग्वाल अपने घरों में चले जा रहे हैं, किसी कोई अंतर नहीं पड़ा। भगवान के चरणों में गिरे, समझ गए कि इंद्र ने परीक्षा ली, पानी बरसाया, तब भगवान ने चिंगली के ऊपर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को
रख करके छाया करके उसमें सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। तो ऐसे भगवान कभी कभी ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं, हर समय नहीं करते। हर समय तो भगवान नर रूप में ही जैसे बालक लीला करते ऐसी करते, नर रूप की लीला करते हैं। तो भरद्वाज जी के याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भैया तुम पहले कथा सुनो कि कैसे भ्रम होता है और कैसे उसका निवारण होता है। ऐसा संशय करना नहीं चाहिए, भगवान के संबंध में संशय नहीं करना चाहिए। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय किया था उन्होंने, परिणाम बड़ा दुष्परिणाम होता है उसका, भगवान के संबंध में ऐसा शक करना। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज निष्पाही, वहां से उन्होंने कथा सुनी, प्रारंभ की कि एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है कि भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से आए और कुंभज ऋषि के पास गए कथा सुनने के लिए। स्वयं कथा की रचयिता हैं, उन्हीं के हृदय से कथा प्रकट हुई भगवान की। शंभु शंभु की यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनावा। पर वो कथा सुनने के इतने प्रेमी हैं कि कोई भी कथा सुनाता है भगवान शंकर पहुंच जाते हैं। तो कुंभज ऋषि के पास गए, कुंभज ऋषि ने भगवान की कथा का वर्णन किया और फिर कथा का की दक्षिणा भी होना चाहिए। जब उन्होंने कथा सुनाई तो भगवान ने कहा दक्षिणा मांग लो। दक्षिणा क्या दी? भगवान के शंकर जी की झोली में राम जी की भक्ति रहती है, भक्ति उनकी झोली में रहती है, तो उनको सबसे प्रिय वस्तु भगवान की भक्ति है। वो उन्होंने ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, भगवान शंकर ने रगस्थ ऋषि को भगवान की भक्ति प्रदान की। और मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, भवानी के साथ लेकर के चले, कैलाश पर्वत की ओर चले। तो जो कथा सुनी थी कि भगवान का अवतार हुआ है, अब भगवान लीला कर रहे हैं, रावण ने सीता का हरण कर लिया है और भगवान सीता का पता पूछते हुए जंगल जंगल भटक रहे हैं, भगवान की ये लीला हो रही थी और वो सामने दिखाई दे गई। अरे शंकर जी ने देखा कि जो भी हम कथा सुन करके आ रहे थे वो तो सामने दिखाई पड़ रही। भगवान राम जी तो देखो कैसे कितना बढ़िया नाटक कर रहे हैं, कितना बढ़िया नरनाट्य चल रहा है कि कोई लता से पूछ लेते हैं, किसी फूल को पकड़ के पूछ लेते हैं, किसी मृग को पकड़ के पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सबसे पूछते फिर रहे। बताओ कोई लता बता सकती है कि पता किसी का? कोई जानवर बता सकता है? कोई बंदर भालू बता सकता क्या? पर भगवान तो लीला कर रहे हैं, का कितना बढ़िया लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने सोचा पर इस नाट्य लीला में हम जाकर अभी पहचान नहीं करेंगे, नहीं तो उनका लीला समाप्त हो जाएगी। कोई नाटक कर रहा हो, नाटक में अच्छा रोल कर रहा हो, तो नाटक के मंच पर जाकर के थोड़ी पहचान कर लेंगे हम या उससे खबर दबर पूछेंगे। तो शंकर जी ने सोचा बस ये नाट लीला का दूर से ही दर्शन करो। तो और दूर से ही उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। सच्चित आनंदमय भगवान की जय हो जय हो जय हो, ऐसा कहते हुए हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए भगवान शंकर चली। और जो सती जी थी ना, देखो इनके साथ कथा सुनने गई, पर लोग कहते हैं कि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी। जो कथा नहीं सुनेगा उसको भ्रम तो होगा ही, तो उनको भ्रम हो गया, ये कैसे सच्चिदानंद है। अब भगवान शंकर जी को क्या हो गया? भगवान शंकर तो स्वयं देवादि देव हैं, सारे सुर नर मुनि सब नावही सीसा, सारे देवता लोग तो भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। और तेन रपसुतनि कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद कह करके इनको प्रणाम कर रहे हैं, राजा के लड़के को, भगवान शंकर जी। बड़ा आश्चर्य हुआ, बार बार सती जी को ये मोह हो गया। उनको भगवान शंकर समझ गए कि सती को मोह हो गया है
और इनको भ्रम हो रहा है कि ये वो समझ रही है राजा के लड़के हैं, और हम सच्चिदानंद कह रहे हैं, तब भी इनको विश्वास नहीं हो रहा। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ऐसा संशय तुम मत करो। जय इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। भक्तों के हित के लिए ही ये कौशलपति भगवान दशरथ के पुत्र बनकर के आए हैं और लीला कर रहे हैं। तुम ऐसा संशय मत करो। सती जी को विश्वास ही नहीं हो रहा, ये कैसी लीला कर रहे हैं। अगर सच्चित आनंदमय है, इनको मालूम होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ चली गई। और ये पूछ भी रहे हैं तो जड़ पदार्थ से पूछते फिर रहे। अरे कोई अच्छे विद्वान से पूछते तो भी बात थी। तो हमको तो ये जम नहीं रहा। भगवान जो शंकर कह रहे हैं तो हमें नहीं जम रहा। भगवान शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मत मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लियो। तुम जाओ परीक्षा लेकर के देख लो कि ये भगवान है कि नहीं। तो सती जी मान गई कि हाँ हम परीक्षा लेंगे। देखो, जिनकी स्वयं अल्प बुद्धि है वो सर्वज्ञ की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। पार्वती जी को पार्वती नहीं, ये सती है, ये दक्ष की पुत्री है। दक्ष प्रजापति को जैसे घमंड था ना अपनी दक्षता का, उन्हीं की बेटी है। इनको भी दक्षता का घमंड है कि हम बहुत विद्वान हैं। हमारे शंकर जी स्वयं राम कथा के प्रेम वो विद्वान हैं, तो हम इनकी कथा क्या सुने। अब भ्रम हो गया तो भगवान शंकर जी की भी बात नहीं मान रहे, विश्वास नहीं कर रहे। भगवान शंकर कह रहे हैं बार बार कि पार्वती तुम मानो, ये हमारे इष्ट देव हैं। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। पर काहे को उनको विश्वास होता है। तो भगवान ने कहा, जाओ परीक्षा ले आओ। तो सोची हाँ परीक्षा लेकर के हम देखेंगे तब हमको विश्वास होगा। भगवान शंकर जी की माने अपने पति की वाणी पर विश्वास नहीं, उनके विश्वास पर विश्वास नहीं, ऐसा संदेह सती जी को हो गया। तो गई परीक्षा लेने, और परीक्षा लेने के लिए गई तो देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई। सोचती अरे सीता के विरह में व्याकुल हो रहे, हम सीता ही बन जाते हैं, सीता बन करके इनके सामने हम आ जाएंगे। तो अगर ये ब्रह्म होंगे तो हमको पहचान लेंगे, और नहीं होंगे तो हमको सीता समझ करके हमको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। तो सीता बन करके देखो, सीता जी तो पीछे पीछे चलती थी और ये आगे आगे चलने लगी। जब आगे आगे चलती थी, लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए कि अरे ये माता सीता के वेश में कौन जा रहा है। उनको लगा कि ये माता सीता तो नहीं है, पर उनके वेश में कौन है। और भगवान तो पहचान गए। तो भगवान ने जा करके इनको कि ये भगवान देवादि देव भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, सती जी हैं। तो इसलिए उनको भगवान ने, राम जी ने प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नाम, और कहो बहोरी कहाँ वृष के तुम। कहा माँ आप अकेले जंगल में कैसे घूम रही हैं, और भगवान शंकर कहाँ हैं। विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। देखो ये महा जंगल है, विपिन है, इसमें अकेले नहीं घूमना चाहिए। अकेले घूमने का परिणाम हुआ कि हमारी अर्धांगिनी खो गई, और आपको अकेले घूमना नहीं चाहिए। अब सती जी तो समझ गई कि इन्होंने हमको पहचान लिया, अब क्या करें। आंख मूंद लिया। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा अपना ऐश्वर्य और दिखा दें, कहीं थोड़ा भ्रम ना रह जाए। इसलिए जब जैसी देखती हैं, जहां देखती वहां सीता जी के साथ राम दिखाई दे रहे हैं। सीता राम लक्ष्मण, बाएं देखा तो सीता राम लक्ष्मण, दाहिने देखा सीता राम, पीछे देखा तो आगे चारों तरफ सीता जी राम जी के साथ दिखाई दे रही। सीता कहीं खोई थोड़ी थी, ये तो लीला कर रहे थे। तो जब चारों तरफ देखा तो आंख मूंद लिया, और आंख मूंद करके अब बड़ी भ्रमित हो गई। अब सोचने लगी अब शंकर जी के पास लौट रही हैं, पर सोचती हैं कि अब शंकर जी को हम क्या उत्तर देंगे। शंकर जी ने जो कहा था कि जाओ परीक्षा लिया, और हम लेने आ गए। तो भगवान शंकर देखो, भगवान शंकर जी ने कहा तुम तो जाओ परीक्षा लेने, और हम बट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि हमको कोई संदेह नहीं है, इसलिए हम यहाँ भगवान का भजन करेंगे।
पर भगवान सोचने लगे कि ये मोरे कहे न संशय जाही। हमने इतना समझा कर कहा, तब भी इनको संदेह इनका दूर नहीं हुआ, तो लगता है विधि विपरीत भलाई नहीं। ऐसा लगता है अब विधाता इनके विपरीत हो गया है, अब इनका भला होने वाला नहीं है। ये गई तो परीक्षा लेने, पर अच्छा नहीं होगा। कोई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब जो भगवान को की रुचि होगी वही होगा, ऐसा करके भगवान ध्यान करने लगे, राम जी का भजन करने में लग गए। अब ये परीक्षा लेकर के आई लौट करके, तो भगवान ने पूछा कि हो परीक्षा ले आई हो, क्या परीक्षा ली? तो अब क्या परीक्षा अपनी बताती गलती तो छिपा लिया। कहती हैं कि नाथ कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हम प्रणाम करके चले आए। अरे भगवान शंकर समझ गए इतनी देर ये प्रणाम ही करती रही क्या? तब शंकर देखे उधर ध्याना, जो कुछ चरित्र ने किया था सारा चरित्र उनके सामने आ गया। भगवान शंकर से कुछ छिपा नहीं सकता है। ऐसे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान के साथ में ये झूठ बोल गई। देखो, एक तो पति की भगवान पर अविश्वास करना, भगवान राम पर अविश्वास करना, भगवान की कथा नहीं सुनना, फिर भगवान पर फिर परीक्षा लेने के लिए जाना, भगवान का कहना नहीं मानना शंकर जी का, और आकर के झूठ बोलना। देखो कितने अपराध एक साथ बनते चले गए सती जी के। तो जब ऐसा अपराध बन गया, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। अब भगवान ने देखा कि अरे ये तो इन्हें बहुत अंधेर हो गया, इन्होंने हमारी माता सीता का रूप बना लिया। सीता, भगवान राम तो हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, और सीता हमारी आराध्या हैं, तो उनका आराध्या का रूप बना लिया। तो अब हम इनको पत्नी के रूप में इनसे व्यवहार नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हमारा धर्म चला जाएगा। अब सती सन हुई प्रीति, अनीति हो जाएगी, धर्म चला जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने मन ही मन इनका त्याग कर दिया, कहा नहीं, सती जी से कुछ नहीं कहा। देखो भगवान शंकर इतने सौम्य स्वभाव के हैं, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी सती से उन्होंने नहीं कहा कि तुमने हमारे साथ छल किया, तुमने हमारे से झूठ बोला, इसलिए हम तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं। भगवान शंकर को लगा कि इनको बहुत दुख होगा, इसलिए चले भगवान शंकर कैलाश पर्वत की तरफ और भगवान की कथा सुनाते हुए चले जा रहे हैं। अपना मन बहलाने के और सती जी का भी मन बहलाने के लिए भगवान की बढ़िया सुंदर मधुर मधुर कथाएं सुनाते चले जा रहे हैं। तभी एकदम से आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कह दिया कि असपन तुम बिनु करई को आना। आहा भगवान, आपके बिना ऐसा प्रण कौन कर सकता है? आपने, यद्यपि सती का कोई अपराध नहीं है, वैसा अपराध नहीं है कि वो सचमुच में सीता बन गई हैं, पर उन्होंने नाटक किया था और आपने इतना बड़ा प्रण ले लिया। राम भगत समर्थ भगवाना, राम की भक्ति के ही आप सचमुच में अधिकारी हैं, समर्थ भगवान हैं, सामर्थवान हैं। अस्पन तुम बिनु करई को आना। सती जी देखने लगी ये आकाशवाणी हुई है। हे नाथ, शंकर जी से पूछा, आपने कोई प्रण किया है क्या? भगवान शंकर भगवान की कथा सुनाने लगे। नहीं बताए, टाल गए कि कौन बताए, इनको बहुत दुख हो जाएगा। पर सती समझ गई कि भगवान शंकर हमारे छल को पहचान गए हैं, हमारे झूठ को पहचान गए हैं, और अवश्य भगवान ने कोई बहुत बड़ा प्रण किया है। ऐसा सोच करके बड़ी दुखी हो गई। भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने निजकर दास नागरी पुछाला, उन्होंने अपने हाथ से अपना आसन बिछाया और कैलाश पर्वत पर बैठ करके लागी समाधि अखंड अपार। बस सती जी से कहा, हम तो भगवान की समाधि में जा रहे हैं।
सती समझ गई कि भगवान की समाधि में जाने का अर्थ है कि उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। सती देखो, सती भगवान की अर्धांगिनी थी, पतिव्रता थी, इसलिए इतना अपराध करने के बाद भी एक तो उनमें विशेषता थी कि भगवान के त्यागने के बाद भी इन्होंने भगवान शंकर का त्याग नहीं किया। भगवान शंकर की वही रही आई और उन्हीं की सेवा में विरत रही और भगवान समाधि में रहे। तो 1 2 4 10 साल की बात है क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं कितने वर्षों तक इस तरह भगवान शंकर से अलग होकर के वो समाधि में रहे और सती जी वहीं कैलाश पर्वत पर रही, उनकी सेवा में रही, सेवा करती रही, ना अपने मायके गई ना और कहीं गई, ना उन्होंने कैलाश पर्वत को छोड़ा। कितने वर्षों तक? बोले बीते संवत सहस 87 वर्ष बीत गए। 87 वर्ष तक सती जी वही कैलाश पर्वत पर रही। 87 वर्ष के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली और वो राम 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 शिव सुमरन लागे। जब राम राम की आवाज सुनाई पड़ी तो दौड़ी सती जी बड़ी प्रसन्न होकर के कि भगवान की समाधि खुल गई है, चलो अब भगवान हमारे हमको मिलेंगे। ऐसा सोच करके सती जी बड़े प्रसन्न होकर के आई और भगवान को प्रणाम किया। तो जैसे प्रणाम किया, भगवान हमेशा अपने बाएं अंग में उनको बिठाते थे। पत्नी का स्थान बायां अंग होता है, भगवान बाएं अंग में बिठाते थे। पर त्याग कर दिया है, 87 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी, प्रायश्चित करने के बाद भी भगवान शंकर ने, गोस्वामी लिखते हैं कि सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने आसन बिछा दिया और कहा देवी आप बैठिए, हम आपको कथा सुनाएंगे। सती बैठ तो गई पर समझ ले कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया, अभी मैं मुक्त नहीं हूं, मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ, अब मैं जी करके क्या करूंगा। हे भगवान, अब मेरा ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। हे भगवान राम जी महाराज, आपका हमने अपराध किया है, अब हमारा शरीर छूट जाए तो अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती। जब पति ही परित्याग कर दे तो मैं इस शरीर को रख करके क्या करूंगी, मुझसे बहुत अपराध हुआ है। खूब पश्चाताप करने लगी और सोचती हैं मुझे अगला जन्म मिले, भगवान शंकर ही मुझे पति रूप में मिले, ऐसा सोचती रही। पर ऐसा सोचती भगवान अब जल्दी मेरा शरीर छूट जाए तो अच्छा है। उसी समय क्या हुआ, एक घटना घटी। इनके पिताजी ने, सती जी के पिताजी जो दक्ष प्रजापति थे, ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बना दिया था। जब प्रजापति बन गए एक बहुत बड़ा अधिकार मिल गया, जैसे किसी को राष्ट्रपति का अधिकार पद मिल जाए, प्रधानमंत्री का मिल जाए, ऐसा उनको मिल गया, प्रजापति बन गए। तो बड़ अपराध दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। इनको बड़ा, प्रजापति जी को, दक्ष को बहुत अहंकार आ गया प्रजापति बनने के बाद। तो इन्होंने अपना अहंकार दिखाने के लिए कि यज्ञ किया। यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अब 3 तो प्रधान देवता हैं, इन्हीं को छोड़ करके बाकी सब देवताओं को बुलाया और ऋषि मुनियों को बुलाया और यज्ञ अपना अहंकार दिखा रहे, यज्ञ कराने लगे। जिन देवताओं को न्योता मिला था वह सब ऊपर से विमान में बैठ करके चले जा रहे, खूब विमान चले जा रहे सरसराते हुए। तो सती जी ने देखा कि ये विमान कहाँ चले जा रहे हैं, आज क्या हो रहा, कहीं पर कुछ हो रहा क्या। देखो हरिद्वार के पास कनखल है ना, वहीं पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। तो ये सब वहां चले जा रहे थे। भगवान शंकर तो सब जानते थे कि कहाँ कौन जा रहा क्या। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तो उसमें ये सब देवता चले जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा कि हमको नहीं बुलाया, आपको निमंत्रण नहीं आया। तो भगवान शंकर कहते कि हाँ, ब्रह्मा जी के सभा में एक बार उन्होंने हमसे बैर मान लिया था। प्रजापति हुए ना, सब आ रहे थे देवता लोग, तो सब इनको प्रजापति को प्रणाम कर रहे थे।
अब शंकर जी तो इनके दमान ठहरे, और फिर देवादिदेव हैं, महादेव हैं, जिनको सब प्रणाम करते, वो इनको दक्ष को प्रणाम करते क्या? उन्होंने प्रणाम नहीं किया, चले जा रहे हैं। तो दक्ष ने देखा कि अरे सबने प्रणाम किया, इस शंकर ने प्रणाम नहीं किया। बहुत ऊटपटांग बातें सुना दी, और सुना करके कहा कि अब इनको कोई यज्ञ में हम भाग नहीं लगे, और तमाम अनर्गल बातें बोलने लगे कि सांप बिच्छू को लपेटने वाला, ये स्मशान में रहने वाला, भीख मांगने वाला, भिखमंगा है, पागल है, ये वो, जाने कितनी कितनी अपशब्द। पर शंकर जी भगवान एक शब्द भी नहीं बोली, और वहां से चुपचाप चले आए। और ये बात सती जी को भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया, वो तो आज बताया जब विमान जा रहे हैं। और सती जी ने कहा हमको नहीं बुलाया, कहा हाँ ब्रह्मा की सभा में हमसे बैर मान लिया है, इसलिए हमसे बैर मानने के कारण हमको यज्ञ में नहीं बुलाया है। तो पार्वती जी बोली कि प्रभु हम तो जाएंगे, थोड़े दिन जाकर के पिता के यहाँ सब लोगों से मिल लेंगे, बहनें मिलेंगी, पिता मिलेंगे, माँ मिलेंगी, हमारा मन बहल जाएगा। तो हम भगवान शंकर ने मना किया कि देखो सती, जहाँ बुलाया ना जाए वहीं नहीं जाना चाहिए, वहां अपमान होगा, और तुम जाओगे तो तुम्हारा भला नहीं होने वाला। पर सती मानी नहीं, नहीं हम तो जाएंगे। तो भगवान का अच्छा तुम जिद कर रही हो तो जाओ, जिद कर रही तो हम कुछ गणों को भेज दिया कि गणों को कहा जाओ सती को जो ले जाओ, और यज्ञ में चली गई सती जी। जब यज्ञ में पहुंची तो देखा कि दक्ष ने तो, दक्ष को बहुत बुरा लगा, इसको बुलाया नहीं, भिखमंगे की औरत क्यों चली आई है, देखो अपनी ही लड़की के लिए और इन्हीं सती के लिए इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी पाने के लिए सती को। पर आज वो क्योंकि भगवान शंकर से ब्याह गई थी और शंकर जी से तो ये नाचीज समझने लगे, इसलिए आज बैर हो गया। ये क्यों चली आई, बहुत माने अपमान की दृष्टि से देखा। और बहनें भी मिली तो बड़ी बहनें मिली, बहुत मुस्काता, बड़े व्यंग से हंसी, अरे देखो बुलाया नहीं था, बिना बुलाए चली आई है ये, हम लोगों सबको बुलाया गया, इसको तो बुलाया ही नहीं, तब भी आ गई है। एक केवल माँ भर खूब प्रेम से मिली, माँ ने खूब बिटिया आ गई, बहुत अच्छा लगा उनको, बिटिया आ गई। पर सती ने जाकर देखा इस तरह हमारी उपेक्षा हो रही है, देखें यज्ञ के शाला में सबके भाग होंगे, देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर का भी भाग होगा। तो जाकर के अब देखा सब देवताओं के स्थान बने थे, चौकियां बनी जाती ना, सबके स्थान बनाए जाते हैं। तो देख कतहु न कतहु शंभु कर भागा, भगवान शंकर जी का कोई स्थान ही नहीं था वहां। जो देखा सती जी ने कि हमारे भगवान शंकर के स्थान नहीं, भाई शिव को छोड़, शिव माने कल्याण, कल्याण के देवता को की उपेक्षा करके कोई अच्छा कार्य कर सकता है, कोई कल्याणकारी कार्य कर सकता है, और ये यज्ञ रचाए थे भगवान शंकर। तो इतना अपमान लगा सती जी को, लगा हमारे सबसे अधिक जाति अपमाना, हम अभी तक सब सह सकते थे पर हम भगवान शंकर का अपमान नहीं सह सकते, हमारे पति का अपमान, ये हमारा पिता इतना कर रहा है, इस पिता से, दक्ष के शुक्र से हमारी ये देह हुई है, इसलिए हे भगवान हमारी ये देह नष्ट हो जाए, अब इस देह को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जहां पर भगवान शंकर का अपमान हो, जहां विष्णु का अपमान हो, वहां या तो उनकी बुराई हो, या तो वहां से चुपचाप निकल जाना चाहिए, या अगर बस चले तो उसकी जीभ काट देना चाहिए, जो बुराई करने वाला है काटे ही जीभ, अगर बस चले तो, और नहीं तो वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो अब इसी में भला है कि हम यहाँ न रहें, इस यज्ञ में अब हम रह नहीं सकती। ऐसा सोच करके सती, यज्ञ का कुंड जल रहा था और सती ने कहा कि अरे दुष्ट पिता, तूने मेरे पति का अपमान किया है, भगवान देवादिदेव है, शंकर, भगवान शंकर सबका हित करने वाले हैं, सबके जनक हैं, और ऐसे सारे संसार के जनक भगवान देवादिदेव का तुमने अपमान किया है, इस अपमान का तुम्हें अच्छी तरह फल मिलेगा। ऐसा कहकर सती जी ने मरते समय कहा, हे भगवान, हे राम जी महाराज, आप हमारी रक्षा करना, और हमारा अगला जन्म हो तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हमारा
भगवान चरणों, शिव के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे। ऐसा करते हुए यज्ञ के कुंड में सती ने अपने शरीर को झोंक दिया। अब यज्ञ तो हो रहा आहुति के लिए, और कहा बेटी की ही आहुति हो गई। हाहाकार मच गया। रुद्रगणों ने देखा, रुद्रगणों ने भगवान शंकर को खबर दी जाकर के, तो भगवान ने और रुद्रगण भेजे। अब वो मार काट मच गई। जितने देवता थे वो भागे भागे यहाँ वहां, और जो पुरोहित थे कर रहे थे, किसी की दाढ़ी नुच गई, किसी की मूछ नुच गई, किसी का सिर कट गया, किसी का, अरे सब मच हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने आकर के किसी तरह वो यज्ञ पूरा हुआ होगा, कुछ हुआ, पर सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं वही सती जी उस यज्ञ कुंड में तो भस्म हो गई, और उन्होंने तुरंत जन्म लिया। कहाँ? हिमांचल के। हिमांचल की पुत्री बनी। उनकी माँ का नाम था मैना। मैना और हिमांचल की पुत्री बन करके और हिमाचल पर उनका जन्म हुआ। उनका नाम हुआ पार्वती। जब से पार्वती आई वहां सुख संपत्ति भर गई। अरे मणियां प्रकट हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहां तपस्या करने लगे उस हिमाचल पर आकर के, और सबने अपने ग्रह बना लिए। वो फल फूलों से लद गया वो पूरा हिमाचल। इतनी सुख समृद्धि हो गई। पार्वती जहां प्रकट हो गई ही इतनी समृद्धि हो गई। पार्वती के जन्म के महाराज ने बड़ा उत्सव बनाया। हिमाचल जी ने अपनी बेटी को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए, और इसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद की पूजा की मैना और हिमाचल ने, और कहा महाराज हमारी बेटी है। बेटी को प्रणाम कराया और कहा कि आप इनका भविष्य बताइए, हमारी हमारी बेटी का विवाह कहाँ होगा बताइए। तो महाराज देवर्षि नारद ने हाथ देख करके बताया। बड़ी प्रशंसा की। कहा मैना तुम्हारी बेटी माता पिता को कीर्ति को बढ़ाने वाली, बहुत सुंदर सुशील। इनका नाम अंबिका अंबिका होगा, भवानी होगा, उमा होगा, ये बहुत इनके नाम होंगे, और ये सब माता पिता को की बहुत कीर्ति बढ़ाएंगे। पर एक दो अवगुण भी हैं। कहा देखो इनसे जस पई है पितु माता, और ये सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अरे बहुत सौभाग्य देने वाली होंगी। इनसे इनका नाम लेकर के स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। ऐसी इतनी महान। बड़े प्रसन्न हुए महाराज। पर उन्होंने कहा अब एक दो अवगुण भी हैं। का अवगुण क्या है बताइए। बोले इनको जो पति मिलेगा अगुण अमान मातु पितुहीना, जिसे कोई गुण नहीं होगा, जो मान रहित होंगे, गुण रहित होंगे, और स्मशान में घूमने वाले होंगे, पागल होंगे, बावला बावला, जिनके कोई ना माँ होंगे ना पिता होंगे, ऐसा। और भांग धतूरा खाने वाले, सांप बिच्छू लपेटने वाले, बाघ हम नग्न फिरने वाले, ऐसे ऐसा पति इनको मिलेगा। अस पति यही कहीं मिले परिहस्त असिरेख। अब तो चिंता में पड़ गए हिमानो मैना। अब क्या करें। बोले इतनी अच्छी अच्छी सुंदर बातें बताई, हम लोग बड़े प्रसन्न हो गए थे। हमारी बेटी फूल सी बेटी, राजकुमारी दुलारी, और इसको ऐसा पति मिलेगा। महाराज आप बताइए हमारी इसका निराकरण कैसे हो। इसमें जो उसके भाग्य में लिखा है। तो कहा भाई उसका निराकरण जो लिखा है वो तो होगा ही, वही हमने बता दिया है, वो तो होकर रहेगा। पर हाँ उसमें थोड़ा निराकरण ये हो सकता है, जो तब करे कुमारी तुम्हारी तो भावियों मेट सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी तो कुछ भाग्य जरूर भगवान शंकर बदल सकते हैं। देखो नारद जी को भी यह समझ में नहीं आया कि इनको पति भगवान शंकर मिलेंगे, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक पर्वत की बेटी को भगवान शंकर देवादिदेव जो सबके आराध्य हैं वो पति के रूप में इनको मिल सकते, इनकी बेटी को मिलेंगे, ऐसा वो भी नहीं सोच सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर उनकी तपस्या की जाए तो वो सबके भाग्य बदल देते हैं, तो तुम्हारी बेटी का भी भाग्य बदल देंगे। तो बड़ी चिंता में पड़ गए कि हमारी बेटी
अति सुकुमार न तन तप जोगू, इसको हम कैसे कह दें कि तपस्या करो। पर पार्वती तो समझ गई। पार्वती के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई जब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा पति मिलेगा। पार्वती समझ गई और उनके हृदय में भगवान शंकर का ध्यान आया। और तपस्या करने की जब कहा तो कहा माता पिता से, अब कैसे कहेंगे हम तपस्या करने जाएंगे। तो उनको एक सपना आया। माँ से कहा, माँ हमको एक सपना आया है कि एक ऋषि आए हैं सपने में और उन्होंने कहा कि पार्वती तुम तपस्या करो। तो उन्होंने हमको तपस्या करने का आग्रह किया है, माँ हम तपस्या करने जाएंगे। तो माँ ने पति से कहा, महाराज देखो हमारी बेटी कह रही तपस्या करने के लिए। वेदशिरा ऋषि आए और उन्होंने बताया कि इनको ये तपस्या करना जरूरी है, क्योंकि ये साधारण नहीं है तुम्हारी बेटी। इन्होंने पूर्व जन्म में भी, अरे ये सदा शिव जी की अर्धंग निवासिनी रही हैं, इसलिए इनको तपस्या करने के लिए जाने दो। सारी व्यवस्था कर दी। वहीं भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर थे, वहीं तपस्या करने के लिए इनको भी सारा इंतजाम कर दिया। पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की है, कई हजार वर्षों तक तो केवल कंदमूल फल खाकर रहे, कई सैकड़ों वर्षों तक केवल इन्होंने साग पात खा करके रहे, कई वर्षों तक केवल जल पी करके रही और केवल वायु पी करके रही। और नमन कितने हजार वर्ष तक तो वो पत्ते जो गिरते थे बेलपत्र, उनके सूखे पत्तों को खा करके 3000 वर्ष तक तपस्या की। ऐसी तपस्या करके पार्वती ने पूरी अस्तप काहु न कीन भवानी, आकाशवाणी हुई, पार्वती ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की और तुम जा करके अब अपने घर जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। और भगवान जब सप्तऋषि आ जाएंगे तुमको मिलेंगे तो समझ लेना कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है और सप्तऋषियों का आशीर्वाद तुमको मिलेगा। तो ऐसा सोच करके भगवान आकाशवाणी चली। पार्वती ने सुना तो तपस्या करने के लिए, तब तक भगवान शंकर यहाँ बैठे हुए, ये भी समाधि में बैठे थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा, क्योंकि बड़ा एक राक्षस तारकासुर बड़ा उत्पात मचाया था और वो उससे सारे देवताओं को उसने सब सत्ता छीन ली थी। इंद्र सबसे सत्ता छीन करके बहुत अच्छे अत्याचार कर रहा था। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज इसके अत्याचार से हम कैसे बचें। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर विवाह कर लें और उनसे जो बेटा होगा वही उसको मार सकता है। अब ये सब लोग सोचने लगे ब्रह्मा भगवान शंकर ब्याह कैसे करें, वो तो समाधि में बैठे हुए हैं और पार्वती जी यहाँ तपस्या कर रही हैं, पर भगवान शंकर को कुछ पता ही नहीं। तो कहा ऐसा करो कामदेव को भेजो, भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे और उनको शादी की इच्छा होगी तो वो जाए के शादी करेंगे। कामदेव को भेज दिया और कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, खूब अप्सराएं आई और खूब जो भी उसका वो था रंग ढंग उसने किया। भगवान शंकर के हृदय में थोड़ा क्षोभ हुआ तपस्या से, देखा कि कौन है जो मेरे हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर रहा। तो सौरव पल्लव मदन विकोट बिलोका, आम के वृक्ष पर बैठे हुए उन्होंने कामदेव को देख लिया। कहा नीच तू मेरे हृदय में काम उत्पन्न करना चाहता है, उसको वहीं भस्म कर दिया। जब भस्म हो गया तब हाहाकार मच गया। सारे देवता कहने लगे लो हम तो भगवान शंकर को विवाह कराने के लिए कामदेव को भेजा, भगवान शंकर ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब तो जो रही सही आशा थी वो भी समाप्त हो गई, अब कहाँ ब्याह करेंगे भगवान। तब उसकी पत्नी आई रोती हुई कि भगवान आपने हमारे पति को समाप्त कर दिया। भगवान तो बड़े कोमल स्वभाव के हैं शंकर जी, बड़ी जल्दी दया भी आ जाती है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा पति अगले जन्म में भगवान कृष्ण का बेटा होगा, कृष्ण तनय हुई है पत्तोरा, तो और अब तुम्हारे पति का नाम अनंग हो जाएगा, बिना शरीर के भी वो सारे सबको व्यापेगा। ऐसा कहकर के भगवान ने, तो देवता लोग चलो एक आशा बनी कि उसका शरीर रहे या न रहे कामदेव का, पर सबको व्यापेगा, सबके हृदय में कामदेव वासना आएगी। तो
ऐसा सोच करके अब भगवान श्री राम जी महाराज से प्रार्थना की कि भगवान शंकर जी को आप मना सकते हो, आपके शिष्य हैं वो, आपको मानते हैं। तो भगवान शंकर राम जी महाराज गए, तो जैसे ही महाराज भगवान गए तो शंकर जी उठ करके खड़ी हुई प्रणाम किया, कहा प्रभु आप आए, आपने कैसे कष्ट किया? तो भगवान राम जी ने कहा कि देवादिदेव हम इसलिए आए हैं कि पार्वती ने आपके लिए बहुत बड़ी तपस्या की है और इसलिए हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। अब भगवान शंकर बोले आप हमसे मांगने के लिए? अरे आपसे संसार मांगता है, आप हमसे क्या मांगे? तो कहा नहीं नहीं हम मांगने के लिए आए हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, हम आपसे प्रार्थना करने आए और मांगने आए हैं क्या कि जो मो पर निज नेहु जाई व्याहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। जा करके शैलजा की, शैलजा है जो पार्वती शैल की पुत्री है, उनसे जाकर के आप विवाह कर लीजिए, हमको ये मांग मांग हम ये मांग रहे हैं आपसे। अरे भगवान शंकर बोले बड़े शर्म थोड़ा लज्जित हो गए, कहले यद्यपि ये उचित नहीं है पर माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करे शुभ जानी, बड़े लोगों की बात को बिना विचारे ही मानना चाहिए। तो हम आपकी आज्ञा को शिरोधारी करते प्रभु, ठीक है आपकी आज्ञा मानेंगे। तो भगवान शंकर ने आश्वासन दिया कि ठीक है आप कह रहे तो हम विवाह करेंगे। भगवान राम जी चले गए और यहाँ सप्त ऋषियों को बुलाया शंकर जी ने, और उन्होंने कहा कि जाकर के परीक्षा लो पार्वती की। हमें तो नहीं विश्वास होता कि कोई बड़ी राजकुमारी हम जैसे बूढ़े बाढ़े भिखमंगे को पति के रूप में प्राप्त करना चाहे, तो आप जरा परीक्षा लो जा करके, और अगर वो सचमुच में हमसे प्यार करती है और हम विवाह करना चाहती है तो फिर वैसी व्यवस्था करना, हिमवान से जा करके बात करना और विवाह पक्का करना। तो भगवान शंकर ने सप्तऋषि को भेजा, सप्तऋषि आए जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी। तो पूछा कि अरे देवी तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, का अपराध हो, का तुम चाहे हो, हम सन सत्य मरम किन कहे हो? पार्वती ने कहा कि हमारी बात सुन करके आपको हंसी आएगी, विश्वास नहीं होगा, हमारे गुरु जी ने नारद जी ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार तपस्या कर रहे हैं। बोले बताओ तो किसके लिए? बोले हम भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो वे लोग बहुत हंसे, किससे तुम्हें ऐसा उल्टा सीधा समझा दिया? अरे नारद जी तो स्वयं ही उनने विवाह नहीं हुआ और दूसरों का उछताते फिरते हैं, घर उजाड़ते फिरते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। उनके नारद जी के कहने के अनुसार तुम उस पागल से कहाँ विवाह? खूब शंकर जी की बुराई उन्होंने की कि उससे ऐसे वर को पाकर के तुम्हें कौन सा लाभ होगा? अरे जंगल में जो घूमते फिरते हैं, स्मशान में घूमते हैं और भांग धतूरा खाते हैं, जो भूतों के साथ रहते हैं, तुम ऐसे वर को पाकर के तुमको क्या आनंद आएगा? देखो हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वर, तुम तो राजकुमारी हो, घर बैठे तुमको हम वर ला कर देंगे, भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, जो बड़े सुंदर हैं, सुशील हैं और सारे लोक में जिनका बहुत विख्यात हैं। तो पार्वती जी सुनती रही, वो कहा महाराज घर में बहुत, संसार में बहुत लड़कियां हैं विवाह करवाने के लिए, और आपको अगर बहुत इच्छा है विवाह करवाने की तो जा करके आप विवाह करवाइए, न मालूम कितनी लड़कियां हैं, वहां जाकर ब्याह बरा के हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से पधारो और जाकर के हमको आप मत समझाइए, क्योंकि हम हमारे नारद जी गुरु जी हैं और उन्होंने जो कह दिया तजऊ न नारद का उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। स्वयं शंकर जी आकर भी कह देंगे और सैकड़ों बार भी कहेंगे तो भी हम उनकी बात को नहीं टाल सकते। हम तो भगवान शंकर के लिए ही तपस्या कर रहे हैं, करेंगे। अरे एक जन्म नहीं, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहु समुन्नत रहो कुमारी। जब ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तो जय 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 जगदम्बिके भवानी कह करके सारे सप्त ऋषि भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने सब बात बताई। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए
और कहा चलो अब शादी की तैयारी करें। वहाँ हिमवान के यहाँ जाकर उन्होंने बताया कि पार्वती को लेकर के आओ, उनकी तपस्या पूरी हो गई और भगवान शंकर विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब भगवान हिमवान ने पूरी शादी की तैयारी कर ली, पार्वती को लेकर के आए, यहाँ विवाह की तैयारी हो गई। और तैयारी होकर के इतना पूरे पर्वत को उन्होंने सजा दिया, जैसे विवाह की तैयारियां होती वैसे, और सबको निमंत्रण दिया। निमंत्रण दे करके सब लोग आए, जितने देवता लोग हैं सब आए, आमंत्रित हुए। भगवान शंकर किसको बुलाते? तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनके रुद्रगणों को भेजा कि जाओ देवताओं को निमंत्रण दे करके आओ। तो सारे देवताओं को निमंत्रण दिया रुद्रगणों ने, जा करके देवता लोग सब चले आए, अपने अपने विमान लेकर के, अपना अपना फौज फाटा लेकर के आए। अब विमानों देखा कि हम लोगों की सब तो बारात एक से एक है, और ये शंकर जी का क्या हाल है? तो बोले इनमें न कोई सजावट है ना कोई, पर जटा मुक्त अहि मोर समारा, सांप लपेटे हुए हैं और सांपों को लपेटे, कुंडल कंकन पहरे व्याला, छार लपेटे हुए हैं, राख लपेटे स्मशान की, और बैल पर बैठी हुई है, और इनके साथ भूत प्रेत है जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा भैया अपनी अपनी जमात अलग अलग करो, अपनी अपनी अलग अलग पार्टी बनाओ, और सब इनके साथ तो हम नहीं जाएंगे, इनके साथ जाएंगे तो हंसी कराई हो परपुर जाई, दूसरे के पुर में जाकर के हंसी कराएंगे क्या हम? ऐसा करके भगवान शंकर हंसने लगे कि शंकर जी जो कह रहे हमारे विष्णु भगवान वो सही ही होगा। जा करके जब पहुंचे तो अब यहाँ तो बड़ी तैयारी थी, बड़े अगवानी के लिए लोग तैयार थे, पर बच्चों ने आकर देखा, बारात को देखा, भूत प्रेतों की बारात। अरे कोई ऐसे भूत प्रेत थे, कोई नमन कितने गधे ऊंट घोड़े के मुंह बनाए हुए, और किसी के बहुत मुंह, किसी की आंखें बहुत, किसी के अंधे, किसी का सिर ही नहीं, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पैर ही पैर, विचित्र तरह के भूत प्रेतों का जमात थी। उनको देख करके सारे बालक लोग डर डर के अपने घर में भीतर घुस गए। माता पिता ने पूछा कि बारात देखा है? बोले काहे की बारात? बारात थोड़ी है, वो यमदूत की सेना है पूरी की पूरी, यमदूत की सेना देख करके आए हैं। अगर कोई जिंदा बचेगा तभी विवाह देख सकेगा, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचने वाला, ऐसी बारात है। ऐसे सब डर गए थे। जब बड़े बूढ़े जो थे समझते थे, उन्होंने कहा नहीं, निडर हो, डरना है, डर मत करो, निडर रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान शंकर ने सोचा कब तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ सब भाग रहे हैं और कोई हमारे अगवानी के लिए नहीं आ रहा। तो भगवान शंकर ने फिर अपना सुंदर रूप बना लिया, इतना सुंदर रूप, जितने नाग थे वो सब आभूषण बन गए, और जो बाघांबर पहने थे, जो हाथी की छाल लपेटे थे, वो सुंदर भगवान के बागे में बन गया। और एक से भगवान ऐसे सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, गौर वर्ण के भगवान एकदम दमदमाता रूप भगवान का हुआ। तो ऐसे मैना ने आरती उतारी और जाकर के पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ, और सारे लोगों ने आनंद मनाया, क्योंकि भगवान उस रूप में बैठ करके दूल्हा के रूप में हिमवान के दामाद बने। फिर पार्वती जी की विदा हुई, और विदा करके मैना ने कहा महाराज आप क्षमा करना, क्योंकि पहले इनके मन में भी आ गया था कहाँ का हम विवाह नहीं करेंगे, और खूब गालियां दी थी नारद जी को भी, सप्तऋषियों को भी, कि कहाँ से इनने हमारी लड़की को फंसा दिया, और कहाँ हम सोच रहे हमारी ये जो कल्प वृक्ष में लगना था फल वो बबूल में लग रहा है, और हम जल जाएंगे, जी समुद्र में कूद जाएंगे, बेटी को लेकर के आग में कूद पड़ेंगे, पर जीवित विवाह न हो करूं, हम जीते जी अपनी बेटी का विवाह पागल के साथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा कहा था। इसलिए मन में जो उनके क्षोभ था, उन्होंने भगवान शंकर से बाल बार प्रथा क्षमा मांगी कि प्रभु क्षमा करना, हमारे मन में जो क्षोभ था। भगवान शंकर तो भोले भाले हैं, उन्होंने खूब पार्वती को, मैना को आश्वासन दिया, और खूब दहेज दिया। दहेज लेकर के भगवान अपने कैलाश पर्वत पर आए, और आकर के वो स्वामी जी ने कहा कि भैया इतना इतना आनंद भगवान ने मनाया। तो बोले अब भगवान का कि आनंद का वर्णन करो, विवाह के बाद कैसे आनंद हुए? बोले भगवान शंकर हमारे माता पिता हैं, जननी जनक हैं, इनके तेई श्रृंगार न कहूँ बखानी, इनके श्रृंगार का वर्णन हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शंकर पार्वती हमारे
माता पिता है। तो माता पिता के कुछ श्रृंगार का वर्णन करता है, पर करहि विविध विधि भोग विलासा। अगर समझना है तो समझने वाले इतने समझ लें कि भगवान ने विविध प्रकार के भोग विलास, ऐसे संसार में कोई कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता, ऐसे भगवान ने उपलब्ध किए हैं अपने उस कैलाश पर्वत पर। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत करहि कैला बसई कैलासा। और जब कई वर्षों के बाद फिर तारकासुर को मारने वाले भगवान षडानंद का जन्म हुआ, जो सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर का वध किया, सारे देवताओं की रक्षा हुई और पार्वती भगवान दोनों फिर दोनों का जो पातिव्रत्य धर्म जीवन हुआ वो आदर्श हुआ, संसार के लिए देखने योग्य हुआ। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पार्वती कौन है? बोले परम सती हैं, परम सती है पार्वती जी। इनको पति देवता सुती महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहीं कहीं सहज शारदा शेष। ऐसी पार्वती जी। तो भगवान शंकर सब हो गया, तारकासुर का विनाश हो गया, देवता सुख बने, तब माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों बैठे हुए हैं आसन पर। और पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पह मात भवानी। और जाकर के भगवान शंकर से एक प्रार्थना, भगवान शंकर ने देखो उस समय जब गई थी सती के रूप में तो सन्मुख शंकर आसन दीना। अब पार्वती जी जब आई तो वामांग में आसन दिया और कहा प्रिया क्या चाहती हो, हम तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करें। तो कहा एक ही इच्छा उनके जीवन में थी, कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे संसार में सब तो उनकी कृपा से मिलता है, अन्नपूर्णा की कृपा से संसार को मिलता है, इनको क्या चाहिए। तो कहा एक ही इच्छा है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चह शैल कुमारी। नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके मुखार बिंद से हमको भगवान राम की कथा सुनना है। जो इन्होंने सुना तो भगवान शंकर गदगद हो गए, बोले धन्य हो पार्वती, हम तो सोच रहे थे तुम भोग की वस्तुएं मांगोगी, महल मांगोगी, ये मांगोगी वो, पर धन्य हो तुम संसार में कोई भोग की वस्तु नहीं। तुम जो पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने जो कथा पूछी है वो सामान्य नहीं है, सारे संसार को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान। जैसे गंगा जी बह करके सबको पवित्र कर देती है, ऐसी जो राम कथा है वो जब मेरे मुख से निकलेगी, मेरे हृदय से निकलेगी, ये सारे लोगों को पवित्र कर देने वाली है। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे संसार को पवित्र करने वाली तुमने कथा पूछी है और अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आगे भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, उस कथा भगवान ने सुनाई है और उससे उनका जो भ्रम दूर हुआ है कि राम कौन है, राम मनुष्य है कि राम भगवान है, ये कथा उन्होंने सुनाई। तो भगवान राम, दशरथ जी के पुत्र राम ही भगवान है, यही कथा पूरी चल रही है। जितने श्रोता हैं सबका प्रश्न यही कि राम कौन है, और सब वक्ताओं का उत्तर यही है राम भगवान है। कौन भगवान? जय इमि गावहि वेद बुध, जाय धरई मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय।